आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विश्व रक्तदाता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्त दें आशा दें की थीम के साथ रक्तदाता दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रादेशिक समाचार एकांश रांची ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की रांची शाखा के उपाध्यक्ष आदर्श कुमार शर्मा से विशेष बातचीत की। इस दौरान आदर्श कुमार शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था रक्त की कमी को दूर करने के लिए 24 घंटे सेवा में तत्पर रहती है और आने वाले दिनों में आधुनिक तकनीक के उपयोग से मरीजों की मदद की जाएगी। अगर किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो वो जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ से एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची शाखा हमेशा तत्पर है उनकी सेवा के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक हम लोग सेवा दे रहे हैं और ये सेवा को हम लोग ओवरनाइट बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि रात में जो इमरजेंसी केसेस हो उसको हम लोग ब्लड उपलब्ध करा सके। और हम लोग हमेशा तत्पर हैं कि जिनको जरूरत है ब्लड की वो हम लोग उनको रक्त उपलब्ध कराएं। अभी रेड क्रॉस रांची शाखा में होल ब्लड की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हम लोगों ने मिलकर के गवर्नर सर से भी बात किया, डीसी सर से बात किया, मंत्री से भी बात की है हम लोगों ने कि यहाँ पे जो होल ब्लड की सुविधा है उसमें हम लोग कंपोनेंट मशीन लगाना चाह रहे हैं जिससे प्लाज्मा, प्लेटलेट और पैक्ड सेल्स को अलग किया जाता है। एक बोतल खून से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती। ये आधुनिक तकनीक है जिसका हम लोग मशीन लगाने का उपाय कर रहे हैं और ये सुविधा भी हो सकता है हम लोग बहुत जल्द आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि रक्तदान को लेकर अब लोगों के बीच जागरूकता आई है और लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान को लेकर के लोगों में अभी बहुत जागरूकता आई है। लोगों में तरह तरह की जो भ्रांतियां थी वो दूर हो रही है। साथ ही लोग अब स्वेच्छा से रक्तदान करने खुद आ रहे हैं। रक्तदान को लेकर समाज में फैली भ्रांति को दूर करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि डायबिटिक लोग भी रक्तदान के योग्य हैं। देखिए, ये जो भ्रांति लोगों में फैली हुई है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, ये बहुत ही गलत है क्योंकि रक्तदान करते समय 350 ml रक्त लिया जाता है और ये 350 ml 24 घंटे में पुनः शरीर में और स्वस्थ होकर के रिकवर हो जाता है। हर 3 महीने में एक व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और एक महिला हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती है। इससे किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है, ना ही रक्त में कमी होती है। देखिए, जहाँ तक शुगर की बात है तो शुगर में टाइप 1 और टाइप 2 वाले जो मरीज हैं वो रक्तदान अपना कर सकते हैं, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर है वो देखा जाता है कि रक्तदान करते समय उनका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य रहे और वो रक्तदान कर सकते हैं। थायराइड वाले को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि थायराइड वाले में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो रेगुलर जो दवा वगैरह लेते हैं उससे थायराइड के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए शुगर वाले दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टाइप 1 और टाइप 2 के। इस बीच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की रांची इकाई के उपाध्यक्ष ने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। विश्व रक्तदाता दिवस में यही संदेश रहेगा कि आप अपना रक्तदान करें, स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पुरुष हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं और महिला हर 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती है। आपके एक रक्तदान करने से आप 3 जिंदगियों को बचाते हैं। आपके रक्तदान करने से मानवता की रक्षा होती है और कईयों की जिंदगी बच सकती है। इसलिए रक्तदान अवश्य करें, यही हमारा संदेश है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची के कार्यकारिणी सदस्य रवि दत्त ने बताया कि संस्था द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों की निःशुल्क सेवा की जाती है। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आकर जो है रेड क्रॉस जैसे सामाजिक संस्था से जुड़े और
रक्तदान के लिए जो है आगे आए। हमारे रेड क्रॉस के माध्यम से हर महीने करीब 18 या 20 यूनिट जो है थैलीसीमिया पेशेंट के लिए हम लोग अपना मदद व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं। इसके लिए कोई पे नहीं होता है और उनको सहयोग की जाती है। इधर विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रामगढ़ के सैन्य अस्पताल में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर रक्तदान करने आए सैन्य अस्पताल के प्रमुख कर्नल डॉक्टर विवेक उपाध्याय ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि 1 यूनिट रक्त से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर सैन्य अस्पताल रामगढ़ ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न कि हमारे सैनिक भाइयों ने बल्कि उनकी फैमिली ने भी रक्तदान किया। इसका उद्देश्य ये है कि एक डोनेशन में सबसे बड़ा डोनेशन जो है वो रक्तदान है, जो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और एक व्यक्ति अगर 1 यूनिट अपना रक्तदान करता है, उससे 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एज ए सैनिक हम सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं और ये रक्त जो है सैनिकों के अलावा हमारे सिविलियन भाई बहनों के लिए भी यूज होगा और इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में झारखंड समेत देश भर में योग दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस वर्ष योग दिवस का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रांची के योग साधकों में भी खासा उत्साह है। रांची की योग शिक्षिका रानी रंजनी महिलाओं को योग सिखाकर उन्हें निरोग बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। यहाँ पे योग सिखा रही हूँ 1.5 साल से और मुझे एक था कि मैं जब सीखूं तो किसी के काम आ सकूं। जैसे कि योग सीखते ही मुझे था कि मैं योग से कैसे दूसरों को बेनिफिट दे सकती हूँ। और आज लोग बहुत फिट है और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या को दूर कर सकते हैं। तो योग का यही मेरा मोटिव था कि हम एक इस तरह से योग सीखें कि दूसरे को योग सीख के दूसरे को निरोग कर सके। पहले तो लोगों में उतना उत्साह नहीं होता था। जब से नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में लेकर आया योग को और अपने आप से प्रेजेंट कराया कि कैसे हम योग के द्वारा निरोग हो सकते हैं, तब से लोग में बहुत जागरूकता आई। तो आज लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। जब से कोरोना आया तब से भी लोग समझ चुके हैं कि योग कितना ज़रूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए। तो जब योग डे मनाया नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को योग डे का ऐलान किया और स्टार्ट किया, तब से लोग बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेकर। और हर साल हम योग को एक दिवस की तरह बहुत अच्छे से मनाते हैं और इस साल भी मनाएंगे। और अभी तैयारी चल रही है और अभी से ही स्टार्ट हो गया है कि सभी लोग योग दिवस के दिन हम लोग एक अच्छे से योग सेलिब्रेट करें। वहीं योग सीख रही महिलाओं ने बताया कि कम समय में ही वे योग की बारीकियों में निपुण हो गई हैं और नियमित योगाभ्यास से कई रोगों को दूर भगाया है। वे कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। हम लोग ने यहाँ सितंबर से स्टार्ट किया है, अभी 8-9 महीना तो हो गया है। इससे काफी इफेक्ट आया, बॉडी में भी वेट लॉस हुआ है और मेरे फ्रोजन शोल्डर था उसमें भी काफी रिलैक्स हुए हैं। 21 जून को योगा डे तो हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। सबको मतलब एक एंथू रहता है कि नहीं, ये जो हमारे मोदी सरकार ने करा है हमने देश के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डेली अगर योगा हम लोग करेंगे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने भर से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग की सेल सेटेलाइट में भी बहुत ही बृहद तरीके से ये मनाया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम था, मेरा वेन्स वाला पेन भी बहुत बीच बीच में हो जाता था और मेरा बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं था। मतलब मैं योग कभी की ही नहीं हूँ, लेकिन आज के डेट में इतना फ्लेक्सिबल है कि जिस तरह से ट्विस्ट कर दो मेरे बॉडी को, मतलब वो इजीली हो जाता है। योग तो मतलब एकदम मिरेकल है और सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन होना ही है योग से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो अपने आप में ही एक उत्सव है कि कहा ही जाता है कि योग करने से आप सभी बीमारियों से मुक्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को एक महोत्सव के तौर पे हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने को लेकर जामताड़ा जिले वासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। योग प्रशिक्षिका सोनाली ने कहा कि कामकाजी महिलाएं भी समय निकालकर योगाभ्यास करने के लिए योग संस्थाओं से जुड़ रही हैं। जामताड़ा जिले में योगा के प्रति जागरूकता बढ़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बातों से प्रेरित होकर पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी योगा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
अभी सारे योगा केंद्र में महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे योगा केंद्र में भी पहले महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, जो लगातार बढ़ रही है। योगाभ्यास करने से सकारात्मक परिवर्तन नहीं बल्कि मन की शांति भी मिलती है। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने दैनिक कार्यों में से थोड़ा सा समय निकाल के प्रतिदिन योगाभ्यास जरूर करें, ताकि तन और मन की शांति बनी रहे। पिछले दिनों हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में झारखंड को एक बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना की सौगात दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि 133 किलोमीटर लंबी कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण परियोजना से 938 गांवों के 15 लाख से अधिक लोगों को बेहतर पहुंच मिलेगी। दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। पहले प्रोजेक्ट पे आता हूँ, कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है, और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है, और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे, और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं, और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। आप सब जानते हैं कि रेलवे जैसे कार्गो शिफ्ट करता है हाईवे से, दैट मीन्स एक एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कोडरमा, हजारीबाग और नीचे अरिगरा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन, और अगर इसका बरकाकाना, पतरातू, तोरी, ये वाली लाइन है, इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होती ही सीधा ऊपर पटना की तरफ, और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल गांव है, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। कई नई गाड़ियां चल पाएंगी इसको लेने से। केंद्र सरकार द्वारा कोडरमा बरकाकाना वाया हजारीबाग रेलखंड के दोहरीकरण की मंजूरी पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले के लिए आभार जताया। केंद्रीय कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार, माननीय रेल मंत्री जी को आभार। कोडरमा से बरकाकाना जो रेलवे दोहरीकरण की स्वीकृति 3000 करोड़ से ज्यादा की राशि से हुई है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। बहुत लंबे दिनों से कोडरमा के लोगों की ये चाहत थी, झारखंड के लोगों की ये इच्छा थी, और इस रेलवे लाइन से कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ के लगभग 900 से ज्यादा गांव के लोगों को इससे फायदा होगा, और इस रेलवे लाइन से पटना और रांची की दूरी भी कम होगी, और उसके साथ साथ हर तरह की गतिविधियां, रोजगार से लेकर अन्य गतिविधियां भी काफी बढ़ेंगी, तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, इससे लोगों को काफी लाभ होगा। तो आज इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।